चुनाव से पहले मायावती को झटका लगा है। बसपा प्रमुख के साथ खेला हो गया है। गाजीपुर में कुछ ऐसा हुआ बसपा पार्टी के साथ जिसकी वजह से सभी हैरान हैं। चुनावी माहौल में बसपा प्रमुख का हाथ छोड़कर कोई आगे बढ़ चला है। देश में माहौल चुनावी है। सभी पार्टियां जीत के रथ पर सवार होना चाहती है। जीत का परचम लहराने के लिए पार्टियां साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना रही है। इतना ही नहीं, पाला भी बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में कई राजनेता ने एक पार्टी का हाथ छोड़कर दूसरे का दामन थामा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट पर अब इसी पाला बदलने को लेकर गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत का गणित तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच अब गाजीपुर में मायावती के हाथी से उतरकर इस चुनावी मंजर में कोई चला गया है। मायावती ने जिसको स्टार प्रचारक बनाया वही इस चुनावी माहौल में खेला कर गया। बसपा के अति पिछड़ा वर्ग के युवा नेता और नगर पालिका गाजीपुर के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे सुभाष चौहान ने यह झटका दिया है। लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में सुभाष चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सुभाष का कहना है कि उन्हें योगी और मोदी सरकार की प्रशासनिक नीतियां पसंद आती है। इससे प्रभावित होकर उन्होंने बीएसपी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने सुभाष ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सुभाष ने बताया, बीएसपी अब काशीराम की नीतियों से भटक गई है। आकाश आनंद विपक्षी दलों को अपने ओजस्वी भाषण से घेरने का काम कर रहे थे। खैर, ये तो चुनावी दाव पेच है जिसका सिक्का जहां जमा वहां चला गया। लेकिन आपको बता दें कि गाजीपुर सीट से कौन कौन चुनावी दंगल में पहलवानी कर रहा है। इस बार गाजीपुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अफजाल अंसारी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से मनोज सिन्हा के करीबी माने जाने वाले पारसनाथ राय प्रत्याशी है। वहीं बसपा ने उमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है जो कि स्वर्ण बिरादरी से आते हैं। उमेश सिंह यानी अपनी सीट के बेस वोट के साथ स्वर्ण वोट लेने में सफल होते हैं तो वो अच्छी फाइट देंगे और मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बीजेपी भी यदि अपने बेस वोट के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों के वोट में सेंधमारी कर सके तो अच्छी टक्कर दे सकती है। अफजाल अंसारी के साथ यदि यादव और मुस्लिम मतदाता आते हैं तो अफजाल भी अच्छी फाइट देते नजर आएंगे। बहरहाल गाजीपुर में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को नतीजा आ जाएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतता है कौन हारता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।